ये व्लॉग में आप बचपन के कुछ जो मेरी मेमोरीज है वो वापस से रीलिव करते हुए देखोगे। हम जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है जापानीज गार्डन। तो ये डक फार्म टाइप है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक 150 से 200 डक्स होंगी। इतनी डक कैसे कर रही है बता दो। ऐसा जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, ऐसा सब कुछ होता था। और मैं, मेरा भाई और हमारे जो फ्रेंड्स हैं हम कभी कभी साथ में भी जाते थे। इतिका अपने नानू के साथ ये भी कर रही है। पहले जब मैं छोटी थी हम लोग बहुत आते थे। जब मैं छोटी थी तो मैं और मेरा भाई यहाँ पे आके रोज मतलब हर हफ्ते में एक बार ये वाले छोले भटूरे खाते थे और हमें बहुत मजा आता था। सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू माय लाइफ। ये व्लॉग में आप बचपन के कुछ जो मेरी मेमोरीज है वो वापस से रीलिव करते हुए देखोगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं को वो थोड़ी बहुत चीज़ें कराने लेके जा रहे हैं जो मेरे पापा मुझे लेके जाते थे वापस। फॉर नाउ हम अपनी बालकनी में हैं। यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि तो इधर से उधर इधर घूमती रहती है। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है यहाँ पे। और बस हम यूजुअली अपने घर पे क्या करते हैं वो सब आप देखोगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा भी लगे। लेट्स रोल। ये हमारी बालकनी है तो इतू यहाँ से लेके वहाँ तक यूजुअली भागती रहती है और उसको बीच बीच में गेट खोलने का मन भी कर जाता है। इतू डू वांट टू से हाय बेटा, कैन यू से आई लव यू। अच्छा यहाँ पे पीकॉक देखा आपने? पीकॉक कैसे कर रहा था बताओ। अबे वो तो पिजन है। पीकॉक कैसे कर रहा था? पीहू। और डॉगी भी देखते, यहाँ पे डॉगी की कितनी आवाज़ आती है बताओ। डॉगी और मंकी। तो यहाँ पे इतू को इंडोर्स काफ़ी कम पसंद है तो वो बालकनी में इधर से उधर घूमती रहती है। तो कभी उसको पिजन दिखता है, कभी डॉगी दिखता है, कभी कभी मंकी भी दिखता है। और पीकॉक ना हमारे घर के सामने एक ट्री है, मैं आपको दिखाऊंगी, उस पर 2-3 पीकॉक्स रहते हैं। तो यूजुअली रोज़ का हो जाता है। बट ऐसे एक्साइटिंग है यार, दिल्ली में हमारा घर जिस जगह है वहाँ काफ़ी सारी ग्रीनरी है और ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से दिख जाती है। ये है वो पेड़ जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें पीकॉक है 2-3 जो बड़ी आसानी से दिखता है। और पीछे एक नहर है तो उसके पानी की भी काफ़ी बार आवाज़ आती रहती है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दिल्ली में। अभी बस गर्मी होना शुरू हुआ है या फिर मैं बोलूँ थोड़ी सी हो भी गई है। ठीक है, तो बस अभी हम जा रहे हैं किधर, उसके लिए आपको मुझे रेडी करना है। क्योंकि अब क्या है, अगर हमने यहाँ पे ऐसे बैरिकेडिंग लगा रखी है, अगर ये बैरिकेडिंग ना हो तो अब उसका मन करता है कि वो छत पे जाए। पर छत पे हम लेके जाते हैं बट हमेशा नहीं जा सकते। अभी चलो, अभी नानू नानी से मिलते हैं और पूछते हैं कि वो रेडी हुए, हमें जाना है। चलो। अच्छा अभी मैं इतू का बना रही हूँ डिनर। जाने से पहले उसको खाना हमने खिला दिया। अभी डिनर में हम बना रहे हैं बीटरूट चीला। ठीक है, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है बट खाने के लिए आसान रहता है और हाई चेयर की ज़रूरत नहीं होती। चलते चलते भी वो खा सकती है। ये एलिजिबिलिटी होती है कुछ चीज़ों की कि हम कब क्या बनाएं। ठीक है, सो फॉर नाउ हम लोग ये बनाते हैं, थोड़ा बहुत रेडी होते हैं और घर से निकलते हैं। अभी यहाँ पे अराउंड 6-6:30 के बाद अंधेरा होता है तो हमारे पास है अभी 2-2.5 घंटा कि वो बाहर घूम सके। तो ये बनाते हैं फिर निकलते हैं। ये है इतिका जो ऑल सेट एंड रेडी। हाय बोल दो, मैं जा रही हूँ घूमने। चलो। और बस अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और आधा घंटा लगता है टू पैक फॉर एवरीथिंग क्योंकि बहुत सारा सामान होता है। तो जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है एक बैग ज़रूर जाता है। तो डायपर हो गया, फ्रूट हो गया, कोई रात का डिनर हो गया, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो सब पैक कर लिया अभी हमने और अभी हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है जापानीज़ गार्डन। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, हम बचपन से जा रहे हैं। अभी उसका करंट अपडेट क्या है मुझे नहीं पता बट आई थिंक हम नॉस्टैल्जिया के लिए जा रहे हैं क्योंकि पापा हमें और हमारे रिलेटिव्स जब भी आते थे हम सब जापानीज़ गार्डन जाते थे और तब ऐसे फाउंटेन और वो सब काफ़ी फैंसी और काफ़ी अच्छा लगता था। और नाउ अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। ये सोसाइटी जिसमें मेरा घर है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे पार्क है और बहुत मस्त है। और नाउ गाड़ी में सेटल होते हैं। इट डजंट लाइक द कार राइड्स एज मच। उसे आगे भागने का मन करता है। देखते हैं, ये से 10-15 मिनट की राइड है, हो जाएगा मैनेज। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। अब पापा आगे ड्राइव कर रहे हैं, मैं और मम्मा पीछे बैठे हैं क्योंकि इतिका के साथ टिकना बड़ा मुश्किल है। अगर लोग आगे बैठते हैं तो उसका मन करता है वो आगे बैठ जाए। तो अभी हम सब पीछे बैठे हैं। धूप हो गई है और गर्मी भी लग रही है पता है। अभी मतलब जब मैं बालकनी में खड़ी थी तो नहीं पता लग रहा था बट अदरवाइज गर्मी हो गई है। हो गई ना मम्मी गर्मी? बहुत हो गई है, बहुत। क्या होगा मई जून में, क्या होता है यहाँ पे? तो सोच रही थी गाँव जाऊंगी पर अब तो नहीं लग रहा। अब यही रहो आप। बहुत गर्मी लग रही है। A few moments later. और हम लोग पहुँच गए हैं। ये है वो पार्क जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसका नाम है जापानीज़ गार्डन। और पापा वहाँ है, मम्मा यहाँ है और पापा के हाथ में एक कुल्फ़ी है जिसे इतिका मांग रही है। तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर है, अदरवाइज उसका बस चले तो वो पूरी खा जाती है। पापा आपको याद है हम बचपन में आते थे पिकनिक के लिए?
हाँ बेटा, उस टाइम पर तो ये सबसे अच्छा पॉइंट था। हाँ अभी देखते हैं, बहुत अभी टाइम कैसा बाद है? हम भी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। कुल्फी खा रहे हो आप? चलो। और यहाँ पे देखो राम लड्डू भी मिल रहे हैं। ये इंडिया में रहने के फायदे, ये सारे स्नैक्स आपको ऑन द गो मिल जाते हैं। इतिका क्या देख रहे हो, आपको भी चाहिए? इतिका को आजकल पता लग जाता है खाने का सामान है। हमें नहीं 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 नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, छोटे बेबीज नहीं खाते हैं। हाँ। और पता है ऐसे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे लगता है कि मैं ना जब ऐसे सेकंड थर्ड में थी तब आती थी, उसके बाद मैं नहीं आई कभी भी। और हम लोग ऐसा भी करते थे कितनी बार कि अपनी फैमिली जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ पिकनिक पे आते थे। और जब हम बहुत छोटे थे ना, तो ऐसे वो जो जंपिंग वाले नहीं होते इसमें बल्लू, जिसमें हवा भर देते हैं, मिक्की माउस मिनी माउस, जिसमें आप जंप करके नीचे आ सकते हो, या फिर एक बॉल पिट, वो सब भी हम करवाते थे कभी कभी, मैं मेरा भाई। ओवरऑल अभी आई थिंक ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी भीड़ नहीं है, और थोड़ा ऐसे कपल्स पॉइंट टाइप ज़्यादा लग रहा है ये। आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें बदल गई हैं, बट हमारे टाइम पे काफ़ी फैमिली फ्रेंडली और काफ़ी अलग होता था। बट फॉर नाउ अभी हम आगे चलते हैं। और मेरी नीस है मिष्टी, वो ज़रूर आती है यहाँ पे, अब पापा में उसको लेके आते हैं। बट सही है, काफ़ी सुंदर पार्क है ये, और काफ़ी कुछ है इसमें करने के लिए। जब पहले में हम आते थे तो बोटिंग भी होती थी, पता है। अब आई थिंक बोटिंग वगैरह नहीं है, अभी डक्स और वो सब पापा बोल रहे हो, तो अभी बस वो देखने जा रहे हैं हम। पापा मुझे लगे सेकंड थर्ड के बाद थोड़ी आए, फिर अभी आप मिष्टू के साथ आए होंगे, पहले आते थे हम, है ना। तो यहाँ पे सब बोटिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग बोटिंग करते थे। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब हमने बोटिंग की थी। कोई कोई ना स्वान वाली बोट होती थी, कभी कुछ बना हुआ होता था, फिर हम ऐसे बहुत मज़े करते थे। आई थिंक जब पापा ये बना था तब वन ऑफ द कूल पार्क्स में था ना ये। तब ऐसे पार्क्स हुआ नहीं करते थे, तब की बात करूँ मैं। आई थिंक 2002-03 की होगी ना बात पापा। नाइस। तो अभी हम यहाँ आ गए, काफ़ी सारी डक्स आपको दिख रही हैं, और पीछे भी ओ माय गॉड बहुत सारी डक्स हैं। पर आपको इतिका का प्रेफरेंस बताऊँ, इतिका को डक्स से ज़्यादा पिजन्स में मज़े आ रहे हैं, तो वो पिजन्स के पीछे भाग रही है। बट हाँ ये देखो, माय गॉड काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत बहुत सारे हैं ये डक्की डक्की। चलो 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 चलो। इतिका डक कैसे कर रही है बता दो? क्वाक क्वाक कर रही है ये वाली डक मम्मा। बहुत सारी डक्की है, बहुत बहुत सारी डक्की, बहुत मजे आए। नाइस। बस यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत सारा क्वाक क्वाक कर लिया, बहुत सारा क्वाक क्वाक कर लिया, और बहुत मज़े आए। पीछे से अगर आपको आवाज़, तो ये डक फार्म टाइप है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक 150 से 200 डक्स होंगी, काफ़ी मज़े आए। अब हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा झूला वूला झुलाने का प्लान है, वो करते हैं। इसी का प्रेफरेंस क्लियरली पिजन्स है, तो वो पिजन्स के पीछे भाग रही थी, अभी उड़ा दिया उसने, बट ठीक है। नाइस। और भी बहुत बड़ा पार्क था, बट अभी हमें जाना है क्योंकि इतने को खाना वाना खिलाना था, तो हम वापस आ गए। और अब हम जा रहे हैं मॉल, होपफुली इतने को स्ट्रोलर में रखेंगे ताकि वो थोड़ा रेस्ट भी कर लें, क्योंकि काफ़ी भागम भाग हो चुकी है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, उसके बाहर कुछ स्विंग्स है, वहाँ पे उसे घुमाएंगे। और आप मेरा फ़ोन कैसे पटका आपने बेटा? दिस इज़ आफ्टर सम टाइम, और हम आ चुके हैं रोहिणी में, एक यूनिटी 1 मॉल है। और आज हमने स्ट्रोलर बाहर निकाला है क्योंकि मुझे लगा इतू की ना बिल्कुल आदत छूट गई है। और जैसे कि आपको पता है प्रशांत हैज़ गॉन ऑलरेडी, तो मुझे इतू को लेके जाना है अकेले ऑन अ वेरी वेरी लॉन्ग फ्लाइट। तो मुझे लगा थोड़ा सा डेमो भी हो जाएगा मॉल घूमने का, और उसे स्ट्रोलर में हम थोड़ी देर रख लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए चीज़ें हैं करने के लिए, सो यू कैन डू सम ऑफ दोज, एंड बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग। अब यार उन्होंने जगह कितनी बची है, क्योंकि जब आप इंडिया आते हो तो फिर आपका मन करता है आप चीज़ें लो, देन फिर जगह की प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं, हम थोड़ी बहुत चीज़ें लेने का ट्राई करेंगे। और ये देखो, ये काफ़ी सही है, बहुत अच्छा रहता है ये एंटरटेनमेंट के बच्चों के लिए। और ये देखो, ये भी है यहाँ पे सब कुछ, तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें कराएंगे उसको, और बाकी थोड़ा मॉल घूमेंगे। तो यहाँ पे ये भी है जो काफ़ी मस्त है, और ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है थोड़ा बहुत। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि एक आध चीज़ें इसको कराएं। आपको कौन सा कराना है? ये ट्रैम्पोलिन, हाँ ये करा सकते हो, ये कर लीजिए।
और इत्तू को इस पिट में डाल दिया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े आ रहे हैं उसको साथ में करने में। और बस अभी मुझे ऐसा याद आ रहा है जब हम जापानीज़ गार्डन जाते थे बहुत पहले, तो वहाँ पे भी ऐसा जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, ऐसा सब कुछ होता था। और मैं, मेरा भाई और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम कभी कभी साथ में भी जाते थे और बड़े मज़े आते थे। और पापा और ये तो बड़ा वाला पिट है, छोटे बॉल पिट में मैं इतनी सारी बॉल्स और बहुत सारे बच्चे और एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते थे और तब बड़े मज़े आते थे। और अभी ये पापा और इत्तू मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। इतिका जंप जंप, अब उसका मन भर गया, अब उसको मन करे कि वो करे और उसको उसमें डालेंगे हम तो वो डर जाएगी और उसे ये बात पता नहीं होगी। तो देखते हैं क्या क्या कराते हैं। और कितना कूल होता है ना कि पापा पहले मुझे और मेरे भाई को कराते थे और अब मिष्टू और इत्तू को करा रहे हैं। और ये सबसे स्पेशल टाइम है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार दोनों से, नाना नानी दादू दादी, ये बहुत वैल्यूबल होता है। एंड आई नो हमें यहाँ पे काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम ये सब टाइम स्पेंड कर सकें, बट जब भी मिलती है हम ट्राई करते हैं कि अच्छा टाइम साथ में सब लोग स्पेंड कर सकें। वो देखो वहाँ पे लंदन की बस है जिसमें बहुत सारे बच्चे नहीं सब घूम रहे हैं और इतिका अपने नानू के साथ ये भी कर रही है। हाय इतिका, हाय हाय। फाइनली तो शोल्डर में डाल दिया फॉर सम टाइम एंड वी आर इन वेस्ट साइड। हम थोड़ा बहुत चीज़ें देखने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर कुछ पसंद आने वाला है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, बट हम देखते हैं क्या पसंद आता है। कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हें मन करता है कि तुम आज तो कुछ लेके जाओगे और उसी दिन तुम्हें कुछ नहीं मिलता। आई थिंक मेरा आज वो वाला दिन है। मैं काफ़ी टाइम से घूम रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। देयर आर टाइम्स जब मुझे इतना पसंद आता है कि मैं 5-6 चीज़ें एक बार में लेके जाती हूँ, पर आज मुझे दिन खुद समझ ही नहीं आ रहा। मतलब देयर आर थिंग्स विच आई एम लाइकिंग बट नॉट लविंग। तो ऐसा लग रहा है कि जब बहुत अच्छा लगेगा तब खरीदूँगी, बट ये मैं ट्राई करने वाली हूँ। शायद एक ही चीज़ मैं ट्राई करने वाली हूँ। बाकी फॉर नाउ तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी समझ में आया। अदरवाइज़ मुझे वेस्ट साइड से, अभी मैं लास्ट टाइम आई थी, मैंने आई थिंक 5-7 चीज़ें एक बार में ले ली थी। इस बार जब मैं सोच के आई थी कि मुझे कपड़े खरीदने हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे लगा था कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम इत्तू के लिए शॉपिंग कर लेंगे, बट आज मुझे इत्तू का भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आई डोंट थिंक टुडे इज़ द डे। कपड़े अच्छे बट ऐसे मज़े ही नहीं आ रहे देख के। और पता है ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी एडिक्शन लग चुकी है कि ऑफलाइन में चीज़ें समझ में आना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। A few moments later. और हम आए थे कपड़े लेने, हमें कुछ पसंद नहीं आया, बट हमने लिए एक झुमके फाइनली और ये स्लिपर्स घर पे पहनने के लिए, और मैं इसे यहीं छोड़ दूँगी शायद कुछ यहाँ के लिए। और हम लोग जा रहे थे घर, बट हमें रास्ते में ये दिखा, हम यहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमें कुछ और एक्साइटिंग दिखा। वो है ये, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसे मेला लगा हुआ है, क्या है हमें पता नहीं, बट हम ऐसे जाके देखना चाह रहे हैं कि क्या है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई एंड एक्सप्लोर कि क्या है। बट भाई साहब ये क्या है, कुछ तो ऐसा अमेजिंग सा लग रहा है ये। और ये पूरा इन्होंने टेंट टाइप बना रखा है, कुछ तो है ये समृद्ध समाज फाउंडेशन हो रहा है। बट हम चलते हैं मेला में, तो ऐसा लग रहा है ये प्राइवेट मेला है जस्ट फॉर अस, क्योंकि भीड़ तो आपको दिख ही रही है कितनी सारी है। तो ये आज से ही शुरू है, रोहिणी में है किधर, एकदम भीड़, ऐसा लग रहा है प्राइवेटली हमारे लिए मेला लगा रखा है। बट ओवरऑल सही है वाइब। आई थिंक अभी खाना पीना भी ज़्यादा खुला नहीं है, बट काफ़ी अच्छा हो जाएगा जब थोड़ी सी भीड़ होगी। आज पहला दिन है तो फिर ऐसा है, अदरवाइज़ अच्छा लग रहा है, मस्त है। मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे देख रही हूँ कुछ, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। पापा भीड़ कहाँ है आपकी? ऐसा लग रहा है हमारे लिए आज फर्स्ट डे है बता रहे हैं। हाँ। और ये 1 मंथ तक चलेगा। हाँ, लेकिन अभी कोई मतलब अभी अवेयर नहीं है यहाँ पे लोग पता नहीं, बट ओवरऑल ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, काफी ऐसे लंदन में हाइड पार्क में है पता है, विंटर कार्निवल, उसमें भी ऐसे ही काफ़ी कुछ होता है। बट ऑफकोर्स उसमें छोले भटूरे और लेमन सोडा और ये चिकनजी और ये सब नहीं मिलता, कुछ और मिलता है। बट ये भी इंटरेस्टिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग था। कश्मीर वेस्ट में क्या होगा? कश्मीर वैली अच्छा, बर्फ वगैरह में जाते हैं ना अंदर, वो स्नो स्नो होती है, पहाड़ होते हैं, वो सब होगा इसमें। तो ये कब शुरू होगा फिर ये वाला? अभी इसमें 2-4 दिन लग जाएंगे। 2-4 दिन, बट काफ़ी सही है। भैया बोल रहे हैं कि कश्मीर वैली बनने वाली है, तो दिल्ली में अगर आपको कश्मीर के मज़े चाहिए तो ऑफकोर्स आप यहाँ आ सकते हो बाबा, वो इंटरेस्टिंग है। और मेरा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मन है कश्मीर जाने का। आई डोंट नो वो कब होगा, क्योंकि हम हमेशा इस टाइम आते हैं, इस टाइम ठंडा रहता है, एंड एवरी टाइम यू कम हियर देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू कि आप कश्मीर जा ही नहीं पाते। सो होपफुली
नेक्स्ट टाइम जाएंगे। इस बार शायद हम कश्मीर वैली देखने चले जाएंगे। बट कैसा लग रहा है आपको? अच्छा आए थे आप पिछली बार? पिछली बारी मैं आई थी यहाँ पे तब हाँ। तो पूरी वो खूब चहल पहल थी। हाँ। अब बिल्कुल सुना पर ये भी अच्छा लग रहा है, सही शांति है यहाँ पे, बट काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने के लिए। हम किसी दिन ऐसे ही आ जाएंगे वहाँ घूमने। अराउंड 7:30 PM इन द इवनिंग और अभी लाइक ओल्ड टाइम्स मैं पापा के साथ आई हूँ मार्केट में ऐसे घूमने। तो यहाँ पे ऐसे वीकली मार्केट लगती है ना वैसी, तो हम बस ऐसे ही घूमने आए हैं और थोड़ा बहुत सामान लेने आए हैं। मतलब ऑफकोर्स ब्लिंकिट और जेप्टो का टाइम है, लेकिन घर वालों को यहीं से शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तो आज इत्तू को भी हम साथ में लाए थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने, ठीक है। बहुत सही है। अभी यहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। पहले जब मैं छोटी थी हम लोग बहुत आते थे, तो यहाँ पे ना एक छोले भटूरे वाला होता था जिसके पास बहुत मिर्ची वाले छोले भटूरे होते थे, बट हम हमेशा खाते थे। अब मुझे घर के लिए भी थोड़ा बहुत ऐसे भगवान जी के कपड़े और एक दो चीज़ें लेनी है, तो वो भी हम लेते हैं। सी वीकली मार्केट से मैंने लिए 2 ऐसे भगवान जी के कपड़े। तो यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो पटेल में ये सब कुछ मिलता है, बट इतनी वैरायटी कभी नहीं मिलती। तो मैंने थोड़ा बहुत किसी फंक्शन वगैरह के लिए ले लिया है, और जब भी कोई फेस्टिवल आएगा मैं ये वाले पहना दूँगी। और पापा ऋतु आ गए हैं और बाकी भाई साहब क्या मार्केट है यार, बड़े मज़े आ रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़े आते हैं ऐसी जगहों पे आके। तो बस अभी हम थोड़ा बहुत घूम रहे हैं और फिर घर जाएंगे। एक चीज़ दिखानी है, आई डोंट नो आप हाइजीनिक और वो सब कमेंट करोगे, बट ठीक है। जब मैं छोटी थी तो मैं और मेरा भाई यहाँ पे आके रोज़ मतलब हर हफ्ते में एक बार ये वाले छोले भटूरे खाते थे और हमें बहुत मज़ा आता था। बड़ी मज़ेदार जगह है ये। और इनफैक्ट यहाँ पे देख रहे हो आप, लंबी सी ट्रे लगी रहती थी और हम लोग बहुत मज़े से खाते थे। देयर आर पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड दैट यू रियली मिस, यू नो, समटाइम्स यू आउटग्रो दोज प्लेसेस। इनफैक्ट मैं यहाँ रहती तो शायद आराम से यहाँ पे नहीं आती। अपन जेप्टो ब्लिंकिट वाले लोग हैं या फिर मॉल से शॉपिंग करती। बट अभी क्योंकि इट्स अ लिटिल अनकॉमन एंड यू कैन से इट NRI थिंग्स, बट यहाँ पर तो मज़ेदार है। बड़े मतलब पापा को, पापा आप वेदिका को पापा बार्गेनिंग सिखा रहे हैं। पापा किस किस का रेट पूछ रहे हैं, भैया वो तो इतना दे रहा है। और फिर इतने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि उसे आजकल हम बता रहे हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स वो खा रही है, तो हम उसे वो भी बता रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। ये देखो पीछे इतने सारे मसाले पापड़ वो सब मिल रहा है। मुझे कौन लेना है तो वो लेता है। अभी पता है पापा और ऋतु किधर इधर चले गए हैं। मैं अपने ब्लॉग बनाते बनाते वो लोग आगे चले गए हैं, तो मुझे उन्हें ढूंढना है। मार्केट घूम लेते हैं थोड़ा सा, बट उन्हें भी ढूंढते हैं, फिर घर चलते हैं। हम लोग थोड़ी सी फ्रूट शॉपिंग कर रहे हैं और मुझे पीछे आम दिखे, तो मैंने कहा थोड़े से आम लिए जाते हैं। और ऋतु मम्मा यहाँ से बहुत छोले भटूरे खाती थी, स्पाइसी स्पाइसी। अभी फॉर नाउ थोड़ी बहुत पापा सामान पकड़ रहे हैं, मैं ऋतु को पकड़ रही हूँ। ज़्यादा सामान हम ले नहीं पाएंगे, बट ओवरऑल बड़े मज़े आए भाई, बड़े मज़े आए। मुझे काफ़ी सही लगा। अभी चलते हैं हम वापस घर। अब बैक होम, अभी इत्तू को सुलाने का टाइम हो गया है और बस आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म होता है। वापस वो सब मैंने जो बचपन में किया था इत्तू के साथ मैं कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस घर जाने का टाइम भी बहुत पास आ चुका है, तो वो भी लग रहा है कि ये सब जो है बड़ा टेम्प्रेरी है। घर का है वो भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ से वो वाले घर भी बहुत जल्दी जाना है। बट होपफुली ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। घर वालों के साथ ये सब जो मेमोरीज़ मैं कलेक्ट कर रही हूँ, बना रही हूँ, उसको वापस से रिक्रिएट करने में एटलीस्ट 1 साल लगता है हमें। बट ओवरऑल अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, टाटा।